भारत माता की जय, गौ माता की जय। इस सरकार को याद दिलाने के लिए ही ये अभियान शुरू किया गया है और आंदोलन तो कई बार हुए हैं, इस बार आह्वान हो रहा है और उन्हीं को याद दिलाने के लिए उनसे प्रार्थना की जा रही है कि सरकार आप भी के वादे किए हुए हैं और इसी सरकार से उम्मीद है कि ये सरकार राम मंदिर बना सकती है तो गाय माता को राष्ट्र माता भी बना सकती है। जी देखो, सरकार ने धारा 370 भी हटाई है। सरकार ने राम मंदिर भी बनाए और अभी महाराष्ट्र में गाय माता को राज्य माता का दर्जा भी दिया है, तो अब राष्ट्र माता का दर्जा भी मिलेगा, ऐसी हमें सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। देश से अलग अलग जगह से आप हुंकार भर रहे हैं। आज अभी गुरु जी ने बोला है कि पूरे देश से हम हुंकार भरेंगे और एक साल तक आपने पूरा ब्यौरा दे दिया। वहीं आपके हिंदू और गौरक्षक पे एलिगेशन लगाया जाता है, उन्हें जेल दे दिया जाता है। आप ये कैसे तय करेंगे कि हिंदू उससे जुड़े और आगे बढ़े? इसमें कैसे आप आगे बढ़ेंगे? इसमें समझने वाली बात यह है कि भारत की जनसंख्या करोड़ों में है, उनमें से अनेकों प्रकार के लोग होते हैं। ये प्रशासन का काम है कौन सही है कौन गलत है देखना। ये सन्यासियों का, गोरक्षकों का, गोसेवकों का काम नहीं है। संसार ये सरकार की तंत्र है, उनके पास सारे संसाधन है, वो देखे ना कौन सही है कौन गलत है, कितनी प्रामाणिकता है उनमें, उसको जांच करके करना उनका दायित्व है। सर्वाधिक जो मांग है संपूर्ण भारत में गौ हत्या बंद हो, गौ के लिए एक अलग से मंत्रालय बने, उसके जो प्रावधान है उसको पालन कराने के लिए जो आवश्यक कानून बनाए है सरकार। बीते कुछ दिन पहले आपका मंगोलपुरी के अंदर गौरक्षा अभियान को लेकर जो मंथन हुआ था, उसमें क्या निर्णय लिया गया? निर्णय सबका यही है, संपूर्ण भारत में गौहत्या बंद हो। गुरु जी, आप इतने सारे महंत हैं, आप इतने सालों से काम कर रहे हैं और आपके दो महंतों पे एलिगेशन लगाया जाता है। क्या आप वो एलिगेशन को हटा के आप पक्ष विपक्ष पे आएंगे या फिर उनको साथ लेके चलेंगे? हम सबके साथ हैं, हमारे साथ ये सारे बैठे हैं, अलग अलग संगठन वाले, प्रमुख संगठन वाले सभी बैठे हैं, दिल्ली के प्रमुख दायित्व वाले हैं। संपूर्ण भारत के संपूर्ण एक ग्रामीण अंतिम व्यक्ति तक इसके साथ हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हम उसके प्रयास में लगे हुए हैं। तो फिर आप योगी जी के क्षेत्र में क्या एक्शन लिया आपने, जो आपके अनुयायी पे काम कर रहे हैं, जो आपके साथ लोग चलना चाह रहे हैं? किसी भी नेता के, किसी भी अधिकार के, किसी की सरकार के खिलाफ हम नहीं है। हमारा केवल एक ही मांग है, सनातन धर्म बचा रहे, संस्कृति बचे रहे, प्रकृति पर्यावरण बचा रहे, गौ हत्या बंद हो। यह सब जो विषय उठ रहे हैं पूरे भारतवर्ष में ही उठते हैं, ये ना उठें, यह विषय आए ही नहीं कि आज हमारे गोरक्षकों को अपने प्राण की बाजी देने तक की स्थिति आती है। हमारे कई हम साथी, हमारे हजारों मित्र हैं, हमारे गो प्रेमी हैं, गो सेवक हैं, गोरक्षक हैं, जो नित्य दसियों हजार बालक रात में निकलते हैं और हर एक गाड़ी को देखते हैं जिसपे संदिग्धता दिखाई देती है, इसमें गोवंश जा रहा है। प्राण की रक्षा की भी उनको चिंता नहीं होती है। वो कारण क्या है? उनके हृदय में प्रेम है। अब प्रेम वशात कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि कई लोगों को हमने खोना भी पड़ा, अभी हमारे पूज्य चंद्रशेखर बाबा को भी खोया। वह सब ऐसी स्थिति बने ही नहीं, इसीलिए ये गौ सम्मान आह्वान की एक जागरण को लेकर के हम सब लोग निकले हैं कि ऐसी अवस्था बने ही नहीं। हम लोगों ने इसमें मुख्य रूप से जो तो हमारे स्वामी जी ने बता ही दिया, एक रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरे नहीं, ऐसी उनको सुरक्षा प्राप्त हो, सदैव हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त और संवर्धित बनी रहे, उपयोगी बनी रहे, इस प्रकार से गोवंश को सेवा प्राप्त हो। जिस प्रकार से हमारे संत ग्रंथ और भगवंत ने उनको सम्मान दिया है, ऐसा उनको सम्मानजनक सुंदर पद प्राप्त हो। 1 इंच भूमि भी जो हमको अन्न देती है, फल देती है, फूल देती है, जो वर्तमान की स्थिति 100% कुछ जगहों को छोड़ करके अच्छे प्रयास भी किए जा रहे हैं कि वो जहर मुक्त हो, गो आधारित कृषि युक्त हो, इस प्रकार की व्यवस्था बने। जितना गोचर भूमि आज वर्तमान में गौशालाओं को भयानक संघर्ष करना पड़ता है, लाखों गोवंशों को लेकर के गौशालाओं में विराजमान है, उनको नित्य प्रतिदिन संघर्ष है, वह संघर्ष समाप्त हो। अगर वो पूरा का पूरा लगभग 100 लाख एकड़ भूमि पूज्या गौ माता के लिए इस भारत में है, वह सब
कि सब केवल गौ माता की सेवा में लगे, इस प्रकार की व्यवस्था प्राप्त हो। इन सब के प्रबंधन के लिए केंद्र में गो मंत्रालय बने। यह पांचों वस्तुएं हम जो हमारा इस अभियान का मूल तत्व है कि यह हो, और हमारे जितने भी मिड डे मील में बच्चों को जो जहर मिल रहा है, बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि आप सब लोग अपना और अपनों के ध्यान के लिए, अपनों के लिए, रख रखाव के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप लोग जीते हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह कि आप सब जितने भी कमाने वाले लोग हैं जहर बाजार से खरीद के लाते हैं। घर में माता बहन जहर बनाते हो अपने हाथों से, हम अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपनों को खिला रहे हैं। ये बात सत्य है कि नहीं कि जो कुछ खा रहे हैं वो 100% जहर है? तो वो जहर खत्म हो और गो आधारित कृषि से युक्त जो हमारे 50 वर्ष पूर्व जो हमारे सहज हमारे घरों में, परिवारों में केवल और केवल गो आधारित कृषि हुआ करती थी, पुनः उसकी यह स्वीकारता पुनः वो स्थापित हो, इसके लिए गो सम्मान आह्वान अभियान है जो पूरे भारतवर्ष में घट रहा है। चाहे वो योगी का राज हो, चाहे मोदी का राज हो, अथवा किसी और का भी राज हो, जी सदा सनातन 800 वर्षों से होता ही आ रहा है। अब वो पुनः ना घटे, उसके लिए अभियान है। आप सब, हम सब, चाहे बड़े से बड़ा जगत गुरु हो, बड़े से बड़ा विश्व गुरु हो, चाहे आप जैसा जन साधारण हो, आम साधारण व्यक्ति हो, हर व्यक्ति जहर खा रहा है। उससे हम पहले मुक्त हों, क्योंकि जैसा खा रहे हैं अन्न वैसा हो रहा है मन। ये सब जानते हैं, क्योंकि आज अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार जो कुछ भी घट रहा है, हमारे विचारों में वो प्रदूषण है। विचारों में, क्योंकि सहज हम पवित्र नहीं है, पवित्र चित्त नहीं है, पवित्र बुद्धि नहीं है हम सबका। वो पवित्र बुद्धि अन्न से ही आती है, जो सबसे पहला इस जीवन का सबसे पहला प्राण तत्व है, वही हम सबके पास नहीं है। तो इसलिए ही ये अभियान है। अभियान चालू कर रहे हैं राष्ट्रीय माता बनाने। हाँ, यही चिंता पूरे संतों को है, पूरे ब्रज के संतों को चिंता है कि ऐसे गो रक्षक जी संत थे जो रात और दिन गौ माता के चिंतन करते थे, गौ माताओं की रक्षा करते थे, और उनके साथ कई गौ रक्षक जो है गायों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिए। खुद परसा बाबा ने अपना बलिदान दे दिया, और वो गौ रक्षक बेचारे जेलों में पड़े हैं। कि हमेशा से ये कहा गया कि जितने भी बीफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाते हैं वो हिंदू ही करते हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर लगातार कहा गया कि एक बड़ा माफिया वहाँ पे चलता है बीफ इंपोर्ट को लेकर, उसको आपको पता है कि हिंदू असल में जो हिंदू है वही तो गाय माता की रक्षा की बात कर रहा है, वही तो गाय माता की सम्मान की बात कर रहा है। अगर इस प्रकार का कोई लांछन लगाता है कि कोई गौ माता के हिंदू ऐसा कर रहे हैं, तो वो अगर कोई गौ हत्यारा है तो वो हिंदू हो ही नहीं सकता है। अगर गौ हत्या करने वाला है, गौ तस्करी करने वाला है, तो उसको आप डीएनए उसका जांच करना चाहिए, वो हिंदू है ही नहीं है। और हिंदू अगर है तो वो गाय का उपासक होगा, गाय को सेवा करने वाला होगा। यहाँ पर नितिन गडकरी की चर्चा चल रही है। नितिन गडकरी को कहीं ना कहीं अब जनता उजागर देख रही है कि वो लोग जो है अब बीफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कहीं ना कहीं घिरे हुए हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अगर ऐसी बात है तो ये बहुत निंदनीय बात है। चाहे भारत का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई राजनेता हो, चाहे कोई एक्टर हो, चाहे कोई भी बहुत बड़ा व्यापारी हो, यदि गौमाता का मांस निर्यात करता है तो उसके लिए बहुत बड़ा निंदनीय कार्य है। पर यहाँ पर भारत में जानवरों के, पशुओं के मांस निर्यात के लिए कई कानून बने हुए हैं, इसीलिए कि गौमाता को पशु के दर्जे से, जानवर के दर्जे से अलग सम्मान, गौ माँ का सम्मान मिले। जैसे शेर को राष्ट्रीय पशु और मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा मिला है, इसी प्रकार से यदि गौ माता को राष्ट्रीय माता या राष्ट्रीय धरोहर या राष्ट्रीय आराध्या किसी भी प्रकार से अगर सम्मान मिलता है, तो मुझे लगता है कि गौ माता का इस प्रकार से हत्या होकर उनका बीफ है वो निर्यात नहीं होगा। इसमें बहुत बड़ा रोक लगेगा। देखिए, मैं ये कहूँ कि अगर कोई अपने आप को हिंदू कहता है और वो गौमाता का तस्करी करता है, तो मैं हर प्रकार से उसे हिंदू नहीं मानूंगा। कोई संत समाज उस व्यक्ति को हिंदू नहीं मानेगा। सम्मान आह्वान अभियान आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि हम देखते हैं कि जितने भी गौ रक्षक हैं उन पर कहीं ना कहीं अत्याचार किया जाता है। खासतौर पर अगर अब सोशल मीडिया के ज़माने में बात की जाए तो दक्ष चौधरी है, अक्कू पंडित है, ऐसे तमाम लोग जो हैं लगातार गौ रक्षक की बातें कर रहे हैं और ऐसे तमाम चेहरे सामने और आते हैं। उनके लिए क्या कहेंगे जो कहीं ना कहीं अब सरकार भी उनका समर्थन नहीं करती? जय गौ माता, जय गोपाल। आपने जो प्रश्न हमसे पूछा है उसका एक ही समाधान है
सरकार तो हमारी अपनी है, पर कहीं ना कहीं अंदर से कोई ना कोई कमज़ोरता, कोई ना कोई ऐसी कमी दिखाई देती है जिसके कारण हमारे गौ सेवा करने वाले बालक भी, उनके साथ बहुत बड़ा अत्याचार होता है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए आज गौ सम्मान आवाहन अभियान हमारे सामने है। क्यों? क्योंकि अगर गौ सम्मान आवाहन अभियान के साथ हम सब लोग चलेंगे, क्योंकि ये व्यक्ति विशेष का किसी का कार्य नहीं है, ये पूरे भारत का, पूरे राष्ट्र का एक एक व्यक्ति का कार्य है। तो इसीलिए जब तक हम गौ माता को राष्ट्र माता घोषित नहीं करवाएंगे, गौ माता को पूर्ण सम्मान नहीं दिलाएंगे, तब तक ऐसी प्रक्रिया होते ही रहेंगी। ऐसी प्रक्रिया को रोकने के लिए जो आज आपने कहा है कि गौ सेवा जो करने वाले बालक, उनके साथ बहुत सरकार ऐसे कार्य करती है, इसी कार्य को रोकने के लिए पूर्ण संत, जितने भी भारतवर्ष के जितने ही मर्दुन विद्वान आचार्य हैं और जितने भी संत हैं, उन्होंने सबने मिलकर के यही निर्णय लिया है कि गौ सम्मान आवाहन अभियान चलाया जाए। क्यों? क्योंकि उससे सबकी रक्षा और सुरक्षा, गैया की तो होगी और अन्य भी सबकी रक्षा और सुरक्षा होगी।